साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार को परिषदीय विद्यालयों के मर्जर व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा। अभिभावक हों, शिक्षक हों, छात्र छात्राएं हों या फिर रसोइया हों या शिक्षा मित्र हों, हर कोई इसका विरोध कर रहा था। यहाँ तक कि ग्रामीण भी विरोध कर रहे थे और साथ ही ग्राम प्रधान भी विरोध में उतर आए थे और तो और विधायक भी विरोध कर रहे थे। क्योंकि विरोध का स्वर इतना तेज था कि हर कोई विरोध की लाइन में ही खड़ा था। लेकिन सरकार को 1 माह लग गए इस विरोध पर अमल करते हुए और आखिर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह को ये बयान देना पड़ा, यह आदेश देना पड़ा कि मर्जर व्यवस्था में सरकार ने बदलाव किया है। अब ये दावा किया जा रहा है कि लाखों बच्चों को एक तरीके से सरकार ने राहत दे दी। तब सोचना चाहिए था कि यही लाखों बच्चों को कितनी तकलीफ हुई। 1 माह से शिक्षा से वंचित आखिर इन्हें क्यों रखा गया। और अब लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं सरकार को लगा कि विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा हथियार विरोध का सरकार ने दे दिया। तभी तो कई तस्वीरें ऐसी आईं, कई विद्यालयों से ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पाठशाला लगानी शुरू कर दी गई। धीरे धीरे सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया में ये खबरें बननी शुरू हो गईं और समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला लगाकर सरकार को कहीं न कहीं घेरना शुरू कर देती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए पाठशाला लगाने का बयान जारी करते हैं। दूसरी तरफ होड़ लग जाती है समाजवादी पार्टी के नेताओं में कि कौन जल्दी से जल्दी उन स्कूलों के पास जाकर के पीडीए पाठशाला संचालित करे जिन स्कूलों में ताला लटका हुआ है मर्जर व्यवस्था के बाद से। तो ये विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टियों को गांव तक पहुंचने का और सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े होने का मौका दे देता है। सरकार इससे जरूर चिंतित होती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मर्जर व्यवस्था के विरुद्ध इस बार जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करती है। सांसद संजय सिंह घूम घूम कर कई जनपदों में पहुंचते हैं और बंद विद्यालयों, मर्जर व्यवस्था के बाद जहां ताला लटके थे उन विद्यालयों के बाहर जाकर बच्चों को लेकर और तरह तरह के स्लोगन लिख करके सरकार के विरोध वाले खड़े होते हैं और सरकार पर हमला करते हैं। इसके बाद भी जब सरकार नहीं जागती है तो संजय सिंह शंख बजवाते हैं और शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं सरकार का ध्यान खींचने के लिए। ये आवाज़ भी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचती है और लगता है कि विपक्षी पार्टियां अब तो सड़कों पर आ गई हैं और उनके लिए आगे चलकर मुसीबत खड़ा कर सकती हैं। यही हाल कांग्रेस का भी रहा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी विरोध प्रदर्शन करने उतर पड़ते हैं और मर्जर की व्यवस्था का जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है। उनके निर्देश पर जिलों जिलों में भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का संगठन के लिहाज से हर जिलों में एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो कई जिलों में होता है। लिहाजा धीरे धीरे कर सरकार को अपने आदेश को वापस, जैसी नौबत आ जाती सरकार के सामने, सरकार उस आदेश को वापस तो नहीं लेती है लेकिन बदलाव करती है। बदलाव में ये व्यवस्था बनाई जाती है कि जिन स्कूलों में 50 छात्रों की संख्या है वो मर्जर की श्रेणी में नहीं आएंगे और जो 50 से ऊपर मर्ज कर दिए गए थे
उन्हें मर्जर व्यवस्था से फिर से हटा दिया जाएगा, यानी वहाँ फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और साथ ही ये कहा जाता है जहाँ हाईवे है या रेलवे लाइन है या नदी के किनारे के पास है या झाड़ी झंकाड़ है, जंगल है, उन विद्यालयों को भी मर्जर व्यवस्था से दूर किया जाएगा। धीरे धीरे हर जिलों में मर्जर कर दिए गए थे। अभी भी आलम ये था कि हर जिले में जो विद्यालय थे वहाँ ताले लटक रहे थे, लेकिन अब उम्मीद जग गई है। हालांकि सीतापुर अभी इसका लाभ नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ की एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल है मर्जर व्यवस्था के विरुद्ध। 21 अगस्त को उस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद ही तय हो सकेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि यदि वहाँ से राहत मिलती है, अभी चूँकि यथास्थिति कायम रखने का आदेश है, तो ये माना जा रहा है कि 210 विद्यालय मर्जर किए गए थे सीतापुर में, वहाँ अब सिर्फ 174 अब सिर्फ जो है उनकी संख्या, जो मर्जर वाले विद्यालय होंगे उनकी संख्या 70 से 80 के बीच ही रहने वाली है। तो बड़ी राहत मिलेगी, इसी उम्मीद में शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, छात्र भी हैं, क्योंकि जिस दिन से मर्जर व्यवस्था लागू हुई है, अधिकांश विद्यालयों जहां पर ताले लटके हैं वहां के बच्चे उन स्कूलों को नहीं गए। रसोइयों का हाल इतना बुरा है कि रसोइयों को कोई बताने वाला नहीं था, वहां खाना नहीं पका और वो घर पर बैठी है। शिक्षा मित्र को लग रहा था कि उनकी अब तो नौकरी पर भी बात आ सकती है, उनका भविष्य क्या होगा। शिक्षकों को ये लग रहा था कि आगे चलकर कहीं सरकार ये अगर व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करती है तो उन भर्तियां नहीं होंगी, उनके यहाँ भी दिक्कत शिक्षकों की आ सकती है। तो अजीब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान इस तरीके से नहीं आ रहा था। 1 माह लग गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इस पर बोलने में। आप जरा सोचिए, इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ा और इसका फ़ायदा वो विपक्षी पार्टियां उठाने की कोशिश करेंगी कि उनके दबाव में कहीं न कहीं सरकार आ गई। क्योंकि पीडीए की पाठशाला और शंख और घंटा ये अभियान इस कदर चलाया गया और सोशल मीडिया पर जहां लाखों लाख लोगों का उन्हें समर्थन मिला, ये साबित करता है कि सरकार की नींद जगी, उनकी नींद को तोड़ने का काम हुआ और अब मर्जर व्यवस्था में बदलाव उसे आखिर करना पड़ा। अब देखना होगा कि आगे चलकर जब मर्जर की व्यवस्था लागू की जाती है तो कितने स्कूल, कितने ज़िलों में जहां पर राहत मिलती है और जहां पर लोगों जो विद्यालय मर्ज किए जाते हैं इनकी संख्या निकल करके आएगी। फिलहाल अब शिक्षक और अभिभावक और बच्चे सभी इस उम्मीद में हैं कि फिर से उनके स्कूल गुलजार होंगे, फिर से वो पढ़ने के लिए जाएंगे और इस व्यवस्था से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी.फॉर्म, बी.फॉर्म और एम.फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।